ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या बिना केम चाल से। सांभळ लाइट चालू कर दी जरा। समाधि तंत्र, समाधि तंत्र कहो, समाधि शतक कहो, अपनी बात अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 13 पे चल रहा है। मेन आचार्य देव उसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये जो अध्यवसाय है, जो उल्टी मान्यता है, जो तूने विभ्रम पैदा किया है, जो तूने अविद्या का प्रयोग किया है, जो तूने अज्ञानता को सामने खड़ा किया है, तो उसका फल क्या है? तो उसका फल भाई चारों गति में संसार में घूमने का है। क्या कहा? अध्यवसाय उल्टी मान्यता का, मिथ्यात्व का, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का फल क्या है? तो बोलते कि चारों गतियों में घूमने का है। चारों गति में कौन सी? मनुष्य गति कहो, देव गति कहो, तिर्यंच गति कहो, नरक गति कहो, चारों गति में ये अध्यवसाय के कारण घूम रहा है। बाकी जीव की ताकत क्या है कि सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसी ताकत जीव में है। लेकिन वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। अपनी ताकत का दुरुपयोग कैसे करता है? कि चारों गतियों में घूमना, यहां से सुख लेना, यहां से सुख लेना, यहां से सुख लेना। सुख स्वभाव तेरे अंदर है और बाहर से सुख ढूंढ रहा है, वो मिलेगा कहां से? वो मिलने वाला नहीं है। सुख तेरे अंदर से ही मिलेगा। देखो, मुनिराज हैं और बहुत बाहर में उपसर्ग है। हमको क्या लगता है? अरे ये उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और मुनिराज को हम जाके पूछते हैं तो क्या लगता है? मुनिराज, अरे उपसर्ग मेरे पे था ही नहीं, मैं तो मेरे अंदर ही था, मुझे बाहर क्या हो रहा था उससे कोई निस्बत ही नहीं है। कोई विद्यार्थी है, अच्छी तरह से पढ़ रहा हो, बरोबर है, तो वो पढ़ता है एकदम शांति से, अच्छी तरह से पढ़ता हो, और बाहर से कोई डोर बेल मारे तो उसको सुनाई नहीं देती है। अरे नहीं देती है भाई, वो मैं पढ़ रहा था, मैं डोर बेल सुनने के लिए मैं बैठा नहीं था। मतलब वो दृष्टांत है। वो दृष्टांत से क्या समझ में आया कि तुम अपनी एकाग्रता अपनी वस्तु पे करो। अर्जुन का लक्ष्य कहां पे था? एकमात्र वो जो चिड़िया का रखा था, चिड़िया रखी थी ना, वो पक्षी रखा था वहां पर, उसकी आंख के ऊपर था। बाकी सब नहीं दिख रहा था। पूरी चिड़िया दिख रही थी, झाड़ पेड़ दिख रहे थे, पूरा आसमान दिख रहा था, चिड़िया के आगे भी दिख रहा था, चिड़िया के पीछे भी, वो सब कुछ था। लेकिन लक्ष्य क्या था उसका? उसका लक्ष्य भाई, मुझे तो वो जो पक्षी का पुतला रखा है, वो पुतले की आंख को निशाना लगाना है। तो ऐसे ही
अध्यवसाय से तूने किसको मान लिया? संयोग को, पत्नी को, पुत्र को, घर बार को, माता पिता को, इन सबको तूने अपना मान लिया। संयोग है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन संयोग तो होते हुए भी तू कौन है उसका नक्की करना है। तूने अपने आप को शरीर माना है तो क्या होएगा? इस शरीर के संबंधी है तो शरीर के संबंधी है, वो तुझे अपने लगेंगे, और शरीर को कोई कष्ट देगा, कोई मारेगा, कोई कूटेगा तो क्या ये मेरा दुश्मन है। तो ऐसा हकीकत में ऐसा होता नहीं है, ये उल्टी मान्यता है। शरीर के हितेच्छु को तू इष्ट मानता है, और शरीर के जो दुरुपयोग करते हैं, शरीर को कष्ट करते हैं, वो करते हैं, तो उसको तू अनिष्ट मानता है। ऐसी अनिष्ट बुद्धि शरीर के कारण उत्पन्न हुई है। और आचार्य देव क्या कहते हैं कि वो शरीर ही तेरा नहीं है, वो शरीर से ही तू जुदा है। शरीर तो शरीर में है और आत्मा आत्मा में है। ऐसी भिन्नता भाषित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो सूरदास की तरह शरीर को फोड़ डालो, आंखें को फोड़ डालो। हाँ, वो सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर उसको श्रृंगार के गीत लिखने को होते थे। तो क्या किया सूरदास ने? भाई ये आंखें रहेगी तो मैं स्त्री को देखूंगा, और स्त्री को देख के मैं उसके ऊपर श्रृंगार के गीत लिखूंगा। लेकिन अभी आंखें ही नहीं रहेगी तो स्त्री को मैं देखूंगा नहीं। अरे कहते हैं कि आंखें फोड़ने के बाद सूरदास ने और श्रृंगार के गीत लिखे। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आंख से दिखना, वो दिखना सही दिखना नहीं है। सही दिखना तो ज्ञान से है। आंख से दिखाई देता है वो बात सही है, लेकिन वो अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है तभी वो देखता है। डेड बॉडी है तो डेड बॉडी में क्या है? डेड बॉडी में आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे क्यों नहीं दिखाई देता? कि भाई वो देखने वाला, जानने वाला जो आत्मा था वो निकल गया है, तो फिर वो वहां से कहां से दिखेगा? इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से हमें अध्यवसाय को, अपने अध्यवसाय को नाश करने के लिए अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा करो। यही अपने पास ब्रह्मोस्त्र है और कोई ब्रह्मोस्त्र नहीं है। ज्ञान कहां पर है? ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान गुण वाला है। आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों वाला है। तो मुख्य ज्ञान लक्षण इसके लिए बताया कि भाई वो जाननहारा है, जाननहारा है, इसके लिए ज्ञान लक्षण बनाया। और ज्ञान लक्षण सभी जीवों में पाया जाता है। बरोबर है? वो मिथ्यात्व दृष्टि हो, क्रोधमान मायालोभी हो तो भी उसमें पाया जाता है। तो ज्ञान लक्षण बनाया, बाकी सब द्रव्यों में ज्ञान लक्षण नहीं है। वो उससे ज्ञान को खड़ा करो। आई पाई मतलब ज्ञान को खड़ा करने से तुमको, अरे बहुत सारी गड़बड़ है मानो के अंदर है। हम लोग कहते हैं सीटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो डॉक्टर को मालूम नहीं पड़ता है, इसके लिए क्या करता है? एक्सरे कराता है, सीटी स्कैन कराता है। बरोबर है? तो एक्सरे से क्या मालूम पड़ता है कि भी कहाँ टूटा है, हड्डी कहाँ टूटा है, फिर वो उसका इलाज करता है। ठीक उसी तरह हमें हमारा ज्ञान को खड़ा करोगे तो एक्सरे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कि पर पदार्थ जुदा हो जाएगा और अपना स्वभाव जुदा हो जाएगा। और अपने वो पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपने स्वभाव पे, अपने वस्तु पे पुरुषार्थ करना है। बरोबर है? ठीक है, अपने 13वीं गाथा पे अपना भावार्थ चल रहा था। वो भावार्थ पे हम बात कर रहे हैं। भावार्थ पे आचार्य देव ने क्या, भावार्थ पे जो बात बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं पढ़ता हूँ वापस, कल वो पैराग्राफ पढ़ा था और फिर आगे लेते हैं। देखो, यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर, क्या? शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है। क्या करता है? अपने को और शरीर को एक रूप मानता है। कर्मोदय के अधीन कभी कृश होता है, कभी दुबला होता है, कभी स्थूल जाड़ा होता है, कभी नष्ट होता है, कभी मरण को प्राप्त होता है, कभी नवीन जन्म भी होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र, चरित्र कहो यानी कि क्रिया कहो, ऐसी चरित्र होता है। चारित्र अलग है और चरित्र अलग है। चारित्र तो आत्मा का गुण है। चारित्र यानी कि स्थिरता,
अपनी वस्तु में प्रभुता, वो चारित्र है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं वो, और चरित्र यानी कि जो भी कार्य होता है वो सब कार्य चरित्र। किस किस का भाई मैनेजर है तो मैनेजर का चरित्र क्या है? सबको काम 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 बोलना, काम करा के लेना, ऐसा चरित्र। घर में लेडीज है तो उनका क्या काम, घर का पूरा ध्यान रखने का। और ऑफिस में सेठ का क्या काम है? सबके ऊपर ध्यान रखने का, मैनेजर के ऊपर ध्यान रखना। वो चरित्र है, वो कार्य है, क्रिया है, और चारित्र अलग है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। वो सब जो क्रिया है ना, वो पराधीन। मैनेजर है तो मैनेजर दूसरों से काम कराएगा, वो खुद नहीं करेगा, लेकिन वो आगे पीछे करेगा, वो करेगा, वो क्या होता है? खेद खिन्न हो जाता है। चल तू साइड पे हो जा, मैं कर लेता हूँ। आई बात समझ में? वो मान के छोटी बच्ची है, लड़की है, लड़की से काम आगे पीछे होता है तो क्या क्या कहती है माँ उसकी? तू साइड पे हो जा बेटा, मैं कर लेती हूँ। आई बात समझ में? तो ऐसा खेद खिन्न होता है, और उसको करना नहीं है और करवाना है तो वो खेद खिन्न होते रहेगा। अरे ये पर्याय अभी आ गई, ये पर्याय अभी आ गई, उसको नहीं आना था, ये क्यों आ गई? अभी ये कैंसर की पर्याय क्यों आ गई शरीर में? मुझे कैंसर की पर्याय नहीं चाहिए थी, वो सब नहीं चाहिए था। ऐसा 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 लाकर खेद खिन्न होता है, बहुत गड़बड़ करता है। पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से होता है। अरे ये शक्कर है ना, वो शक्कर खारी क्यों नहीं होती? शक्कर मीठी क्यों होती है? अरे भाई शक्कर का स्वभाव है। शक्कर कभी कोई खारी मिलती है क्या? कभी मिलती नहीं है। ठीक है, वो यहां तक अपनी बात हुई थी। पर पदार्थ के अंदर उसका स्वभाव के हिसाब से उसका कार्य होता ही है। तो खामा खा उसके अंदर ये करो, वो करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे विकल्प कर करके तो क्रोध होता है, कषाई होता है, और गड़बड़ 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 करते रहता है। देखो आगे आगे बोलता हूं मैं, आगे पढ़ता हूं। यहां तक अपनी कल बात हुई थी, आगे पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानता होने से उसके नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है, और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता फिरता है तथा सदा संसार के तीव्र ताप से जलता रहता है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देहाभ्यास से शरीर को ही अपना मानता है, और उस नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है, और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में फिरता रहता है तथा सदा संसार के तीव्र पाप में जलता रहता है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ोगे तो ही पाओगे भैया, बाकी नहीं पा पाओगे तुम। उल्टी मान्यता से बहिरात्मा में देहाभ्यास है, ये देह मेरा है, देह में कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, ऐसे नए नए शरीरों के साथ संबंध होता रहे, क्योंकि उसने शरीर को अपना माना है तो शरीर मिलते रहेंगे। हर मरण होएगा, जन्म होएगा, मरण होएगा, जन्म होएगा, मरण होएगा, तो नए नए शरीर का संबंध होता ही रहता है, और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता रहता है। नए नए शरीरों के साथ, कभी तिर्यंच में भी कितनी 84 लाख योनि की थी ना, 84 लाख योनि में भटकते रहता है वो, नए 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 शरीर धारण करते रहता है। लेकिन हकीकत में जो शरीर नहीं है उसको अपना माना है, इसके कारण गड़बड़ है। तो उन्हें शरीर को अपना न माने और अपने स्वभाव में बैठ जाए तो नए शरीर मिलना बंद हो जाएगा। अरे ये विश्वास हो गया उसको,
ये रियली पंचम आराम में कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं कि ये अधिक जो तूने इसके ऊपर विश्वास कर दिया, इसके ऊपर तूने देख लिया, तो 5 भाव से अधिक देख, 15 भाव मैक्सिमम, 5 से 15 भाव में तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा में तेरा कल्याण हो जाएगा भैया। अंतरात्मा को शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, किंतु अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही उसका आत्मबुद्धि होती है। इस कारण वह शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप में भिन्न पुद्गल का पिंड समझता है। वह वेद ज्ञान के बल से ध्यान द्वारा, स्वरूप लीनता द्वारा अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भूल इतनी है, बस उल्टी मान्यता वाली भूल है। अंतरात्मा को शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, किंतु अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में ही आत्मबुद्धि होती है। आई बात ना। अब अभी टॉन आचार्य देव धीरे धीरे टॉन कहां पे जाएगा? अंतरात्मा की तरफ जाएगा। इस कारण वह शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न उद्गल का पिंड समझता है। उसका अस्तित्व है, 6 द्रव्यों में उसका अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व से, वो मेरा अस्तित्व नहीं है हकीकत में, वो किसका? पर पदार्थ का, पुद्गल का अस्तित्व है। वह वेद ज्ञान के बल से ध्यान द्वारा स्वरूप लीनता द्वारा अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है। पहले ये पृथक है ऐसा जानना है, और फिर जान से उसका श्रद्धान करना है। जिस तरह हम गेहूं लेके आए हैं बाजार से, फिर हम लोग उसको बेचते हैं ना, तो गेहूं को रखते हैं और पत्थर को फेंकते हैं। पहले गेहूं का ज्ञान और पत्थर का ज्ञान बरोबर कर लेते हैं, और फिर गेहूं के ऊपर श्रद्धा करके ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्याजने योग्य है, तो उसका भैया महत्वपूर्ण है जैन धर्म भैया। अपने पास पहुंचाता है, अपने जगह पे पहुंचाता है, अपने वस्तु तक पहुंचाता है वो जैन धर्म। देखो, अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वदा पृथक करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण, देखो क्या हुआ, मुद्दे की बात आ गई ना, अंतरात्मा किस तरह बनता है, अंतरात्मा कैसे आता है, अंतरात्मा परिणाम कैसे आता है, वो पूरी बात आ गई एक पैराग्राफ में। शरीर आदि से आत्मबुद्धि छोड़ दी, बरोबर है, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से आत्मबुद्धि कर दी, फिर शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न जाना, पुद्गल का पिंड जाना, और भेद ज्ञान के द्वारा, आत्म ध्यान के द्वारा, स्वरूप लीनता के बल के द्वारा अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है। बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है भैया। जो अनादि से अभी तक का जो संसार है ना, इससे थोड़ा चुल्लू मात्र है, चुल्लू मात्र रहता है। फिर बस समझ में भाई, शब्दों में तो ऐसा ही आएगा ना, तो फटाक से ऐसा होता है, फटाक से होता है, यानी कि उसका पुरुषार्थ, उसकी साधना तो बहुत लंबे से चलती है, और एक धड़के से होता है। कब होता है? निरंतर उसके रूप से वो करते रहता है।
इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण बहिरात्मा के साथ एकत्व बुद्धि करके, इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण बहिरात्मा के साथ एकत्व बुद्धि करके संसार में परिभ्रमता है, जबकि अंतरात्मा पर के साथ संबंध तोड़कर स्व के साथ संबंध जोड़कर अनंत संसार के दुखों से परिमुक्त होता है। बरोबर है। अनादिकाल से शरीर को आत्मा मानने की भूल जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान से की है, और वह आत्मज्ञान के द्वारा अपनी भूल को सुधार सकता है। आत्मज्ञान के अलावा और कुछ भाई तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास और कोई पूंजी ही नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे गुण ही तुम्हारी पूंजी है, और कोई पूंजी नहीं है। पर को अपना मानकर तो अनादि से भूल कर रहा है, अनादि से भूला है। उस भूल को मिटाना है, किस तरह से मिटाए वो हमें देखना है। देखो, शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है। उल्टी मान्यता का दुख एकमात्र आत्मज्ञान से, अपने स्वरूप से ही वो शांत होता है, बाकी शांत होता नहीं है। शीतलता पानी का स्वभाव है, बराबर। अग्नि के संयोग में आकर गर्म हुआ है, क्या करना है? वो संयोग मेरे में नहीं है, वो संयोग मेरे से जुदे हैं, ऐसे करके वो संयोग से छूटा पड़ना है, बस बात पूरी हो गई। वो धीरे धीरे अभी ठंडा करने के लिए क्या करना है? ठंडा करने के लिए वो जो संयोग थे, वो संयोग होते हुए भी संयोग से मैं जुदा हूं, होते हुए भी संयोग से मैं जुदा हूं भैया, है पसंद में। और वो ऑटोमेटिक वो दृष्टांत को एक जैसी पकड़ना, दृष्टांत को ऐसे, अरे भाई वो तो अग्नि तो रहेगी ना, अरे अग्नि को रहेगी, अग्नि से दूर हो जाना है। कैसे दूर होना है? अग्नि तो साथ में ही है ना, अग्नि साथ में है, फिर भी दृष्टांत को ज्यादा लंबा करोगे तो गड़बड़ हो जाती है। दृष्टांत को एक दृष्टांत की ओर से ही देखो, बरोबर है। फिर भी अरे मानो कि उसका वाटर वेपर तक हो गया, अरे वाटर वेपर होगा तो भी वो ठंडा ही होएगा, और ठंडा होके पानी 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 होके वापस आएगा। वाटर वेपर बन रहा है तो वाटर साइकिल देख पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो वाटर साइकिल क्या होता है कि पानी से वापस भाप होती है, भाप से वापस ठंडा होके वापस पानी होता है। तो अल्टीमेटली पानी का स्वभाव शीतल है, वो प्रसिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बरोबर है। जो आप लोगों ने भी देखा होगा स्टराइल वाटर कैसे बनता है, डिस्टिलेशन प्लांट आते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट, वो डिस्टिलेशन प्लांट में वो पानी इवोपरेट होता है, इवोपरेट होके वापस ऊपर जाके ठंडा होके वापस वो पानी आता है, वो डिस्टिल वाटर आता है। क्या आता है? डिस्टिल्ड वाटर। मतलब पानी पहले भी पानी ठंडा था और वो भी पानी ठंडा है, बस में। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही लेते हैं। लास्ट हमने पैराग्राफ पढ़ा कि शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है। आत्मज्ञान ही आगे लाओ, और कुछ आगे मत लाओ। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं।